गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइन मास्कुलिन के अवेकनिंग के बारे में कि उनके अवेकनिंग कैसे और कब होता है, उसी टाइम उनको कितना ज़्यादा पेन मिलता है, उनकी सोल पर्जिंग कैसे होता है, उनको कौन कौन सी स्टेज में गो थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो सब कुछ हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके। एंड और एक बात गाइज, ये जो टॉपिक है मतलब डिवाइन मास्कुलिन की जो अवेकनिंग प्रोसेस है, इस टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बनाऊँ। ओके। एंड इस वीडियो में जितना पॉसिबल होगा उतना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग कैसे ट्रिगर होती है। ओके। देखिए गाइज, आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं वो 3D बेस्ड होते हैं, वो मटेरियलिस्टिक होते हैं। वो जो कुछ भी देखते हैं उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, जो नहीं देखते हैं उन पर वो बिलीव नहीं करते हैं, राइट। मतलब उनको ये फीलिंग्स, ये एनर्जी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, तो वो फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, एनर्जी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। कोई सुपर सोल होता है या फिर कोई 5D वर्ल्ड होता है, ये सब पर वो बिलीव नहीं करते हैं, राइट। उनको इस 3D में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो उस चीज़ पे फंस के रह जाते हैं, राइट। उनका माइंड पूरी तरह 3D बेस्ड होता है, वो पूरी तरह इस 3D में फंस के रह जाते हैं। तो वो जैसा सोचते हैं, उनका माइंड जैसा सोचता है, उनका जो बॉडी है, उनकी बॉडी उनके माइंड के हिसाब से काम करती है। ठीक है, वो सोल के साथ, एनर्जी के साथ एंड वो सुपर नेचुरल पावर के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। ओके। यहाँ तक कि उनको उनकी खुद की फीलिंग्स तक भी पता नहीं होता है कि वो अपने अंदर क्या फील कर रहे हैं। उनको बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा रोमांस चाहिए। वो अपनी लाइफ को हर वक्त एंजॉय करना चाहते हैं, उनको पेन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर वो किसके साथ रिलेशनशिप में हैं और उनको इस रिलेशनशिप में एंजॉयमेंट फील नहीं हो रही है, वो बोर फील कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं। ठीक है, जिस रिलेशनशिप में उनको बहुत सारा रोमांस मिलता है, फिजिकली वो पूरी तरह सेटिस्फाइड होते हैं, उनको उसी टाइप के रिलेशनशिप में रहना पसंद है। ठीक है, क्योंकि वो हर वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, वो किसी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में फंस के नहीं रहना चाहते हैं, ना ही किसके साथ वो कमिटेड होना चाहते हैं। ओके। वो एक के बाद एक रिलेशनशिप में जाते हैं क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता है कि उनको क्या चाहिए। ओके। क्योंकि कुछ मास्कुलिन उनकी फीमेल पार्टनर के साथ फिजिकल होने के बाद भी वो रिलेशनशिप टूट जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मास्कुलिन होते हैं वो किसी से सच्चा वाला प्यार कर लेते हैं, बट फिर भी वो प्यार भी टूट जाता है। ठीक है, इसलिए वो किसी के साथ प्यार व्यार के चक्कर में फंसना नहीं चाहते हैं। तो जब उनके साथ उनकी पास्ट में इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, उनको सबसे धोखा मिलता है, किसके साथ वो फिजिकल होने के बाद भी वो रिलेशनशिप टूट जाती है, तो किसके साथ वो उनको लगता है कि ये सच्चा वाला प्यार है, बट फिर भी वो प्यार टूट जाती है, उनको सबसे धोखा मिलता है। तो उनके माइंड में ये जो प्यार है, ये जो रिलेशनशिप है, इसके लिए उनके माइंड में एक नेगेटिव थॉट भी आ जाती है कि सारे जो रिलेशनशिप है ये सब धोखेबाज हैं। वो कभी भी सच्चा वाला प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किए हुए होते हैं, इसलिए उनके मन में सच्चा प्यार के लिए एक चाहत भी होता है एंड एक डर भी होता है। ठीक है, क्योंकि उनको प्यार के चक्कर में आके बहुत बार धोखा भी मिल चुका होता है, तो वो इस प्यार के चक्कर में पड़ने से डरते हैं। ओके। बट उनकी सोल को अंदर से सच्चा प्यार की तलाश रहता है। ओके। वो अंदर ही अंदर अपनी जो ट्रू लव है, अपनी जो फेमिनिन है, उसे ढूंढते रहते हैं। जब तक उनको उनकी ट्रू लव नहीं मिल जाती है, तब तक वो एक के बाद ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं और धोखा भी उनको मिलता है। ओके। एंड एक डिवाइन मास्कुलिन की लाइफ में उनकी जो ट्रू डिवाइन फेमिनिन है, उनकी जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, वो उनकी लाइफ में एंटर करने से पहले उनको किसी न किसी के थ्रू एक बहुत बड़ा सोल सक मिलता है। अगर वो किसी रिलेशनशिप में होते हैं जिसको वो अपना सोलमेट समझ के उसके साथ अपना मतलब सब कुछ शेयर कर देते हैं, तो उसी पर्सन से ही उसको धोखा मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो दिल है, उनका दिल पूरी तरह टूट जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो टूटा हुआ दिल, अपने अंदर इतने सारे दर्द, मतलब तब डिवाइन जो मास्कुलिन होते हैं ना,
उनको ये जो प्यार व्यार ये जो तब तो वो पूरी तरह मतलब अनाउकेंड होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, तो वो प्यार के चक्कर में फंस जाते हैं। ओके, वो क्या देखिए गाइस, जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं ना, वो जब अनाउकेंड होते हैं, जब उनके सोल मैच्योर नहीं होती है, तो वो जिससे भी प्यार करते हैं ना, वो सच्चा वाला प्यार होता है, बट उनको प्यार में धोखा मिलता है, जिसकी वजह से जब उनकी लाइफ में उनका ट्रू ट्विन फ्लेम एंट्री होती है उनकी लाइफ में, जब आप यानी कि जो डिवाइन फेमिनिन आप जब उनकी लाइफ में जाते हो, एंटर करते हो उनकी लाइफ में, तो वो डर जाते हैं उनकी दिल की बात को आपसे शेयर करने के लिए, क्योंकि उनकी पास्ट की रिलेशनशिप जो थे वो बड़ी ख़तरनाक तरीके से टूटी हुई है। ओके, इसलिए वो आपको उनकी दिल की बात को शेयर करने से डर जाते हैं। मतलब 99% जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं ना, वो अपनी ट्रू फेमिनिन के सामने अपनी दिल की बात को नहीं रख पाते हैं। ठीक है, देखिए गाइज, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स या फिर डिवाइन मास्कुलिन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी ने आपकी अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर चुके हैं, राइट? इसलिए आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अवेकनिंग प्रोसेस कितना पेनफुल होता है, ये बात आपसे ज़्यादा किसी और को पता नहीं है, राइट? आप अगर अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को अभी याद करेंगे, तो आपकी जो सोल है, आपकी सोल को भी एक ज़बरदस्त झटका मिलेगी, आपकी सोल अंदर से अभी हिल जाएगी, राइट? क्योंकि उसी टाइम आपके साथ इतने सारे चीज़ें हो रहा था। मतलब आपकी जो ज़िंदगी थी, आपकी ज़िंदगी मतलब एक ऐसी फेज़ में गो थ्रू कर रही थी, आप एक ऐसी फेज़ में गो थ्रू कर रहे थे आपकी लाइफ की। तो आप अगर आपकी उस अवेकनिंग प्रोसेस को अभी याद करेंगे, तो आपकी रूह अंदर से कांप उठेगी, राइट? आपकी सोल अंदर से हिल जाएगी। तो ठीक उसी तरह आपके जो मास्कुलिन होते हैं ना, उनके साथ भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। आपके साथ जैसा होता है उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। देखिए गाइस, डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं, वो इतना स्पिरिचुअल होके भी उनको इतना ज़्यादा पेन को सहना पड़ा आपकी अवेकनिंग प्रोसेस के टाइम। तो आप ज़रा सोचिए कि जो मास्कुलिन होते हैं वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, वो भगवान पर बिलीव नहीं करते हैं, कोई एनर्जी है या फिर वो खुद की सोल से भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो उनको कितना दर्द फील हो रहा होगा जब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, तो आप थोड़ा इमेजिन करिए कि जिस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी पता नहीं है, अगर वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आता है, जब उसकी असेंशन स्टार्ट होती है, तो वो किस तरह की पेन में गो थ्रू कर रहा होगा। ओके, देखिए गाइस, डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, तो उनकी पास्ट की जितने भी सारे रिलेशनशिप थे, वो सब कुछ सरफेस में आएगा। मतलब वही सारे लोग उनके सामने आएंगे, उनसे उनकी आपकी डिवाइन मास्कुलिन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, वही सारे मतलब सेम सिचुएशन फिर से रिपीट होगी। ओके, क्योंकि उनको उनका कर्मा को उनके साथ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, वो उस टाइमलाइन में चले जाते हैं जब उनको पहली बार किसी से प्यार हुआ था। मतलब उनका जो पहला प्यार है, उसको वो याद करके उनको बहुत ज़्यादा रोना आता है, एंड वो सारी चीज़ें रिपीट होता है। ठीक है, वो अगर किसी के साथ बहुत बुरा किए थे, तो उसी का रिलेशन भी उनको होता है, उसका कर्मा का फल भी उनको भुगतना पड़ता है। मतलब सब कुछ क्लियर अप होता है। उसके बाद आप खुद से रिलेट करके देखिए कि जब आपकी असेंशन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, तो आपकी जो पास्ट लवर्स थे या फिर आपके जो सोलमेट थे, जिससे आपको बहुत धोखा मिला, मतलब आप उस पर्सन से जुदा होके कभी भी नहीं रह सकते थे, बट उसी पर्सन से आपकी ब्रेकअप हो गई। तो मतलब एक बहुत बड़ा धोखा आपको मिला, आपकी हार्ट ब्रेक हुई। उसके बाद आपकी लाइफ में आपका ट्विन आया, आपकी डिवाइन मास्कुलिन आया। तो उनके साथ भी सेम होता है। उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है, आप उनकी लाइफ में आने से पहले उनको एक बहुत बड़ा सोल सक मिलता है। ठीक है, या तो उनकी कोई मतलब बुरा वाला ब्रेकअप होता है, या फिर कुछ अगर वो उनकी करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उनको वहाँ फेल्योर का सामना करना पड़ता है, या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डाउन हो जाती है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में गो थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी ज़बरदस्त सोल सक उनको मिलता है, जिसके थ्रू उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है। ओके, वो ऐसे ही उनकी पूरी ज़िंदगी भटकते रहते हैं जब तक वो आपके साथ नहीं मिल जाते हैं इस 3D में।
ओके। जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं तब तक आप दोनों इससे भटकते रहते हैं। ओके, देखिए गाइज, ये जो सोल सक आपको मिलता है ये आप दोनों को एक दूसरे से मिलने से पहले मिलता है, ठीक है। एंड देन जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं इस 3D में एंड आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों की बबल लव फेज स्टार्ट होती है, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज होता है। एंड देन जब आप दोनों की सेपरेशन होता है तो उसी टाइम आप दोनों को फिर से सोल सक दिया जाता है ताकि आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। एंड इसी टाइम जब सोल सक मिलता है तो सबसे पहले एक सोल को चूज़ किया जाता है कि कौन सी सोल पहले अवेकन होगी, ठीक है। या तो ये डिवाइन फेमिनिन हो सकती है या फिर डिवाइन मास्कुलिन हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है एंड आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, आप असेंशन प्रोसेस में गो थ्रू कर चुके हैं, आपकी एनर्जी भी बैलेंस हो चुकी है, बट फिर भी आप दोनों के बीच फिर से सेपरेशन आ गई है, तो इस सेपरेशन में आपकी डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग ट्रिगर होता है, ठीक है। उनको उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। ओके, उनको भी उन सारे स्टेजेस में गो थ्रू करना पड़ता है जिन स्टेजेस में आप पहले गो थ्रू कर चुके हैं, ठीक है। तो उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है। ओके, सो गाइज, डिवाइन मास्कुलिन की जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है उसको इस वीडियो में कंप्लीट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि उनको कौन कौन सी स्टेजेस में गो थ्रू करना पड़ता है, उनको कैसा महसूस होता है, उनको कितना पेन मिलता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।